आज से कोई भी इन्हें हफ्ता नहीं देगा। ये डायलॉग तो लगभग हर किसी ने दीवार पिक्चर पे सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की असली सड़कों से निकली हुई कहानियां थी। कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने कूली से शुरू होकर पूरे बंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बनने तक का सफर तय किया। वो आदमी था हाजी मस्तान। दरअसल उस समय बंबई के मजगांव डॉक पर शेर खान पठान नाम का एक गुंडा राज करता था। वो हर हफ्ते कूलियों और मजदूरों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलता था। जो देने से मना करता उसे उसके गुंडे सबके सामने बेरहमी से पीटते थे। डॉक पर काम करने वाले गरीब मजदूर उससे डरते थे, क्योंकि उस दौर में पुलिस से ज्यादा खौफ गुंडों का हुआ करता था। उन्हीं मजदूरों के बीच एक दुबला पतला लड़का भी रोज ये सब देखता। सफेद कपड़े पहनने का शौकीन, कम बोलने वाला और हर चीज को बहुत ध्यान से देखने वाला वो लड़का था हाजी मस्तान। लेकिन उस रात जब उसने एक बूढ़े कूली को सिर्फ इसलिए पिटते देखा क्योंकि उसके पास हफ्ता देने के लिए पैसे नहीं थे, तभी उसके अंदर कुछ बदला। उसने तय किया कि अब यह खेल खत्म होगा। अगले शुक्रवार जब शेर खान अपने गुर्गों के साथ डॉक पर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। लाइन में खड़े कई मजदूर गायब थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक वही मजदूर लोहे की रॉड और डंडे लेकर उसके सामने आ गए। उनके बीच सबसे आगे हाजी मस्तान था। कुछ ही मिनटों में सड़क पर खून बहने लगा। शेर खान पहली बार किसी के सामने कमजोर पड़ा और अपने आदमियों के साथ भाग गया। उस दिन मजदूरों ने पहली बार महसूस किया कि डर से बड़ा कुछ नहीं होता। और यहीं से शुरू हुई हाजी मस्तान की वो कहानी जिसने आगे चलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कटलोर जिले में जन्मा मस्तान मिर्जा बहुत छोटे थे जब उनका परिवार रोजी रोटी की तलाश में मुंबई चला आया। उस समय की बंबई सपनों का शहर थी, लेकिन गरीबों के लिए यह शहर बहुत बेरहम था। शुरुआत में उनके पिता कॉफर्ड मार्केट के पास छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। मस्तान भी वहीं हाथ बटाता था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई रातें बिना ठीक से खाना खाए गुजरती थी। यही वजह थी कि कम उम्र में ही उसने डॉक पर कूली का काम पकड़ लिया। उस समय माझगांव डॉक सिर्फ माल उतारने की जगह नहीं था, बल्कि वहीं से मुंबई का काला कारोबार भी चला करता था। विदेशी घड़ियां, रेडियो, सोने के बिस्किट और कपड़े चोरी छुपे शहर में आया करते थे। मस्तान शुरुआत में सिर्फ माल ढोने वाला लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हर आदमी को ध्यान से देखता जरूर था। डॉक पर काम करने वाले कई लोग बाद में बताते थे कि मस्तान घंटों बैठकर सिर्फ लोगों को समझा करता था कि कौन आदमी भरोसेमंद है और कौन धोखेबाज। इसी दौरान उसकी मुलाकात अरब व्यापारी मोहम्मद अल गालिब से होती। गालिब तस्करी के जरिए सोना भारत लाता था। उसने मस्तान को छोटे छोटे काम देने शुरू किए। कभी गमछे में घड़ियां छिपाकर बाहर निकालने होती थी, कभी सोने के बिस्किट। मस्तान हर काम बिना गलती करे करता था। धीरे धीरे गालिब उसे अपनी कमाई का हिस्सा देने लगा। फिर एक दिन गालिब पकड़ा जाता है। गिरफ्तारी से पहले उसने सोने से भरा एक बक्सा मस्तान के पास छिपा दिया। अब 3 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसके पास कुछ नहीं बचा था। मस्तान उसे अपनी झोपड़ी में ले जाता है और वहीं बंद बक्सा उसके सामने रख देता है। गालिब की आंखें भर आती। वो समझ गया कि ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसी दिन उसने मस्तान को अपना पार्टनर बना लिया। यही वो पल था जहां से कूली हाजी मस्तान धीरे धीरे मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलर बनने लगा। 1950 के दशक तक हाजी मस्तान सिर्फ तस्कर नहीं रहा था, बल्कि उसका नाम बंदरगाहों पर चलने लगा था। वो जान चुका था कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, सिस्टम को समझना भी जरूरी है। उसने पुलिस वालों, कस्टम अफसरों और बंदरगाह के कर्मचारियों के बीच अपने आदमी बनाने शुरू किए। कहा जाता है कि मस्तान कभी किसी अफसर को सीधे धमकी नहीं देता था। वो उन्हें एहसान के जरिए अपने करीब लाया करता था। किसी के बच्चे की फीस भरवा देता, किसी की बीमारी का खर्चा उठा लेता। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि दुबई से आने वाला माल बिना परेशानी शहर में पहुंचने लगता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात दमन के डॉन सुकुल नारायण बखिया से होती है। दोनों ने अपना इलाका बांट लिया, दमन बंदरगाह बखिया का और बंबई डॉक मस्तान का। तस्करी का पूरा सिस्टम ऐसे चलता था जैसे कोई बड़ी कंपनी चल रही है। लेकिन मस्तान की सबसे अलग बात ये थी कि वो बाकी गैंगस्टरों की तरह सड़क पर बंदूकें लेकर नहीं घूमता था।
वो हमेशा साफ सफेद कपड़े पहनता, महंगी सिगरेट पीता और बड़े कारोबारियों की तरह बात भी करता था। यही वजह थी कि धीरे धीरे फिल्मी दुनिया और बड़े कारोबारी भी उसके करीब आने लगे थे। उस समय की बंबई में एक अफवाह बहुत मशहूर थी कि अगर किसी जहाज का माल डॉक पर अटक जाए तो सिर्फ एक फोन कॉल से हाजी मस्तान उसे छुड़वा सकता है। कई लोग उसे व्हाइट सूट वाला डॉन कहने लगे थे, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर अभी शुरू होना बाकी था। 1960 के दशक में बंबई अंडरवर्ल्ड तेजी से बदल रहा था। करीम लाला का पठान गैंग शहर में खौफ का दूसरा नाम था। दूसरी तरफ वरदाराजन मुदलियार दक्षिण बंबई और तमिल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मस्तान समझ चुका था कि अकेले राज नहीं किया जा सकता। उसने दोनों से हाथ मिला लिया। यही वो गठजोड़ था जिससे आगे चलकर बंबई के अंडरवर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा गया। मस्तान दिमाग था, करीम लाला ताकत था और वरदाराजन जमीन पर लोगों का आदमी था। कहा जाता है कि वरदाराजन गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाता था, बिजली दिलवाता था और झगड़े सुलझाता था। इसी वजह से झुग्गियों में रहने वाले लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। उधर मस्तान ने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी मस्तान की चांदी इतनी मशहूर हुई कि विदेशों तक उसका नाम पहुंचने लगा। लेकिन इसी दौर में पहली बार मुंबई में सुपारी किलिंग का पहला बड़ा मामला सामने आता है। मस्तान का साथी यूसुफ पटेल उससे अलग हो गया था। कहा जाता है कि पैसों को लेकर दोनों में विवाद हुआ। फिर रमजान के महीने में मिनारा मस्जिद के पास यूसुफ पर हमला होता है। गोलियां चली, लोग भागने लगे और उसका बॉडीगार्ड मारा जाता है। यूसुफ बच गया। पुलिस ने इस मामले में मस्तान और करीम लाला को गिरफ्तार कर लिया। बाद में मस्तान ने माना कि उसे धोखा पसंद नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि यूसुफ जिंदा है तो उसने इसे ऊपर वाले का फैसला माना और बाद में दोनों फिर दोस्त बन जाते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उस घटना के बाद कई दिनों तक मस्तान खुद मस्जिद जाकर गरीबों को खाना खिलवाता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि रमजान में खून बहना अच्छा संकेत नहीं होता। अब 1970 का दशक हाजी मस्तान के लिए ताकत और शोहरत का दशक था। अब वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नाम नहीं बल्कि बंबई का सेलिब्रिटी बन चुका था। उसके बंगले पर फिल्मी सितारों की लाइन लगती थी, जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार और कई बड़े लोग उससे मिलने आया करते थे। कहा जाता है कि वो मधुबाला का बहुत बड़ा दीवाना था। बाद में उसने मधुबाला जैसी दिखने वाली अभिनेत्री जिसका नाम सोना था उससे शादी भी की। मस्तान फिल्मों में पैसा लगाने लगा। उसी दौरान दीवार बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार काफी हद तक मस्तान से प्रेरित माना गया, लेकिन असली जिंदगी में फिल्मों से ज्यादा खतरनाक थी। 1974 में उसे गिरफ्तार किया गया और फिर इमरजेंसी के दौरान दोबारा जेल भेजा गया। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। जेल में रहते हुए मस्तान ने पहली बार महसूस किया कि अंडरवर्ल्ड का असली खेल सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि राजनीति है। अब बाहर आने के बाद उसने रियल एस्टेट का धंधा शुरू किया। उस समय बंबई में पुराने मकानों का संकट था। अंडरवर्ल्ड ने इसका फायदा उठाया। किराएदारों को डराकर मकान खाली करवाए जाते और वहां नई इमारतें बनाई जाती। इसी तरह मस्तान टावर जैसी बिल्डिंग बनी। कहा जाता है कि उस दौर में मुंबई के कई बिल्डरों को असली सुरक्षा पुलिस नहीं अंडरवर्ल्ड दिया करता था। 1980 का दशक आते आते मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदल चुका था। नई पीढ़ी ज्यादा हिंसक थी। इसी दौर में दाऊद इब्राहिम तेजी से ऊपर आ रहा था। पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। हाजी मस्तान ने दोनों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। उसने अपने घर बैतुल सुरूर में बैठक बुलवाई। दोनों गैंग्स ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि अब हिंसा नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन सड़कों पर फिर गोलियां चलती। यही वो समय था जब लोगों को समझ आने लगा कि मस्तान का दौर खत्म हो रहा है। नई पीढ़ी उसके पुराने उसूलों को नहीं मानती। दाऊद इब्राहिम दुबई चला गया और अंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल हो गया। उधर मस्तान राजनीति में आने की कोशिश करने लगा। उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई। उसकी सोच थी कि वो एक दिन शिवसेना जैसी ताकत बनेगी, लेकिन जनता ने उसे नेता की तरह स्वीकार ही नहीं की। लोग उसे हमेशा डॉन की तरह ही देखते रहे। और फिर 9 मई 1994 को दिल का दौरा पड़ने से हाजी मस्तान की मौत हो जाती है। अब जिस आदमी के बंगले पर कभी फिल्मी सितारों की लाइन लगी रहती थी, उसकी मौत पर बहुत कम लोग पहुंचे, लेकिन उसकी कहानी आज भी मुंबई की गलियों में जिंदा है। लोग आज भी कहते हैं कि हाजी मस्तान सिर्फ तस्कर नहीं था, वो उस दौर की मुंबई का चेहरा था। एक ऐसा आदमी जिसने कूली से डॉन बनने तक का सफर तय किया, जिसने अपराध को बिजनेस बनाया, जिसने फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति तक में अपनी जगह बनाई और जिसने मुंबई को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी कहानी में पैसा था, डर था, फिल्मी चमक थी और वो अंधेरा भी था जिसने पूरे शहर को दशकों तक अपने साए में रखा। ऐसी अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए MATV।